वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरी आज आवाज़ थोड़ी सी आपको धीमी लग रही होगी और थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही होगी, मे बी ड्यू टू बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ क्लासेस। मेरे वो 7 क्लासेस दिन को दी हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, बट एज वी प्रॉमिस आपको यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में हर दिन क्लास मिलेगी और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं कि आज यूपीएससी हिस्ट्री गुरु क्या उनके लिए नया लेके आया है। सो फिर आज बहुत अच्छी आपके लिए वीडियो मैंने बनाई है और आप बहुत खुश होंगे इसको देख के। जी हाँ, इस पूरी वीडियो के 3 पार्ट होंगे। आज पार्ट फर्स्ट, देन पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि वो जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो उनको क्रॉनिकल ऑर्डर याद नहीं रहता है। आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है, यानी क्रॉनिकल ऑर्डर ये नहीं याद रहता है कि पहले कौन सी चीज़ हुई, बाद में कौन सी चीज़ हुई। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो जो लेके आया हूँ इसमें सारा क्रॉनिकल ऑर्डर देखेंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स देखेंगे, जिसकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द अर्लियर modern period to till the independence of India. So let's start. Before I should start this class, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। So let's start. UPSC History Guru @gmail.com or you can text me on 7982330973। अगर आपको कोई भी जानकारी मेरे किसी भी कोर्स के रिलेटेड लेनी है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आज वी आर ट्राइंग दैट आज आपको पूरी तरीके से एक कंप्लीट जानकारी जो मिलेगी। सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो बेटा इसमें क्या है, वन इज अबाउट डेट्स। देखिएगा कि ये बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर क्या हमें डेट्स याद रखनी चाहिए और क्या हम लोगों को इवेंट्स याद रखने चाहिए। देखिए बेटा, ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो आपकी मेंस एग्जाम के लिए और प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इससे फायदा ये होता है कि जब आपको डेट याद रहती है तो आप क्रॉनिकल ऑर्डर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका बहुत ही इजी जवाब दे पाएंगे। आपने देखा होगा काफी बार यूपीएससी प्री में क्रॉनिकल ऑर्डर पूछता है, तो डेट्स को याद रखना है, लेकिन किस तरीके से याद रखना है वो भी बहुत ईजी है। और जब आपके पास डेट्स होंगी तो इवेंट्स को रिकॉल करना बहुत ईजी हो जाता है। सो रिकॉल से पता चलता है कि हाँ सर आखिर कोई चीज जो हुई, क्योंकि एवरी डेट्स हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, उसका लिंक इवेंट्स के साथ जुड़ता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज हिस्ट्री में अभी इन दोनों पार्ट्स को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये पूरी कंप्लीट हिस्ट्री क्रिएट करती है। इवन दो इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट, विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। वो डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा हुआ हो जिसका इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ा हो। सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, बट व्हेन इट कम्स टू ए यूपीएससी एग्जामिनेशन हम लोग डेट को इसलिए याद करते हैं ताकि वो क्रॉनिकल ऑर्डर में रहे। अब यहां पे हम इसकी कोडिफिकेशन तो नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हमें रट्टा मारना है, बट इफ यू लिंक द डेट विद द इवेंट्स इट विल बिकम वेरी इजियर टू रिमेंबर। जब आप डेट्स को इवेंट के अंदर डालते हैं तो तब याद रहेगा। अगर आप खाली डेट याद रखेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले 1757 की बात करते हैं। आप सब जानते हैं ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक इवेंट हुआ है। इस डेट के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। तो मैं आज डेट और इवेंट्स को रिलेट कर रहा हूं, तो बाकी तो चीजें हमने डीपली पढ़ी हैं। तो प्लासी इंश्योर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया, यानी भारत के अंदर अंग्रेजों का जो विस्तार हुआ और जो भारत के अंदर ब्रिटिश एम्पायर जो आए और एस्टेब्लिश हुए सर, वो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुए,
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव मीटिंग विद मीर जाफर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और फिर आपको याद है कि इसी के बाद मीर जाफर को क्या कर दिया गया था, नवाब बनाया गया था बंगाल का। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है और इवेंट भी क्रिएट हुआ है। इवेंट क्या बना हमारे लिए, ये वाला, इसी पे मेंस का आंसर बनेगा। सो आप जब डेट को इवेंट में डालेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट 1761 के अंदर ये क्रॉनिकल ऑर्डर अगर आप देखेंगे 1757 और फिर 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ऑन 14 जन ऑफ 1761 एट पानीपत नॉर्थ ऑफ दिल्ली बिटवीन एंड नॉर्थर्न एक्सपेडिशन एंड फोर्स ऑफ द मराठा अंपायर के बीच में हुई एंड द किंग ऑफ अफगानिस्तान अहमद शाह दुरानी विद द टू इंडियन मुस्लिम लाइज द रुहाली अफगान ऑफ द धोब एंड द शहाजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध। तो फिर से एक बार पता चला कि 1761 हैव अ इवेंट, दैट इवेंट हैव अ इम्पैक्ट। इवेंट, डेट का इंपैक्ट इवेंट पे पड़ता है और इवेंट से क्रिएट हुआ हमारे लिए एक पूरा जिसका इंपैक्ट पड़ा इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। 1764 के अंदर बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ। अब देखिए क्रॉनिकल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे पास हुआ है 1757, 1757 के बाद 1761, 1761 के बाद 1764। ये था बैटल ऑफ बॉक्सर और ये बैटल ऑफ बॉक्सर ये पार्ट था बैटल ऑफ प्लासी का। अब ये बन जाता है आपके लिए डेट, ये बनेगी इवेंट और ये बना उसका इंपैक्ट। द बैटल ऑफ बॉक्सर वाज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 17 बिटवीन द फोर्सेस अंडर द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मीर जाफर लेड बाय द हेक्टर मनरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। और यहां से आपके मीर कासिम और उनके साथ नवाब ऑफ बंगाल टिल 1763 थे, नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ हुआ। सो दिस इज द डेट, दिस इज द इवेंट एंड दिस इज द इंपैक्ट, क्रॉनिकल ऑर्डर। उसके बाद 1765 के अंदर रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड एज द कंपनी गवर्नर जनरल इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में वैसे आप सब जानते हैं कि सुहेल तुर्की यूपीएससी हिस्ट्री गुरु ने कंप्लीटली इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लेकिन क्योंकि आज मैं डेट दे रहा हूं, डेट का इवेंट बना, इवेंट से इंपैक्ट क्या पड़ा कि वो यहाँ के ग्रेट पर्सनल फॉर्चून, इंडिया की काफी सारी चीजें उन्होंने लूटी, आप सब जानते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हुआ। रिटर्न टू ब्रिटेन इन 1760, देन ही रिटर्न टू इंडिया इन 1765 एज द गवर्नर कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल। सो ये एक इंपॉर्टेंट, यही वो बंदा था जिसने सबसे पहले बंगाल के अंदर ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस किया था। क्रॉनिकल ऑर्डर के हिसाब से 1767 से लेकर 69 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है। मैसूर वॉर आपको याद होगा कि मैसूर के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसको हम वाडियार डायनेस्टी कहते हैं, बहुत टाइम तक रूल करती थी। फिर हैदर अली जो कि उनके आर्मी के हेड थे, उन्होंने उस डायनेस्टी को अपने अंडर कर लिया। द वॉर कंटिन्यू फॉर अ ईयर हाफ। उसके बाद हैदर चेंज्ड हिज स्ट्रेटजी एंड सडनली अटैक्ड द मद्रास, causing the chaos and panic in the Madras. Due to this, the British were forced to make a treaty of Madras on 4 April 1769 with हैदर अली। फिर हैदर अली के साथ एक ट्रीटी स्टार्ट हुई। तो सेम अगेन, दिस इज द डेट, दिस इज द इवेंट एंड इट हैज एन इंपैक्ट। सो देखिए यहां से एक क्रॉनिकल ऑर्डर बनता है। ए 1780 ब्रिटिश बर्थ ऑफ द महाराज रंजीत सिंह का होता है और बहुत ही बड़ा नाम है। 13 नवंबर 1780 द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर महाराज रंजीत सिंह वाज बर्न इन गुजरांवाला इन प्रेजेंट डे इन द पाकिस्तान। ही वाज आल्सो नोन एज द शेर पंजाब और लाइन ऑफ पंजाब। ये नाम फिर आप याद करिएगा, लाला लाजपत राय को भी मिला। 1780 टू 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। डू रिमेंबर, आपको याद होगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर के बाद आपको याद होगा कि हैदर अली और उसके बाद फिर आपके टीपू सुल्तान यहाँ पे आएंगे और टीपू सुल्तान फिर यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तक रहेंगे। उसके बाद हारने के बाद पूरा मैसूर का एरिया जो है वो ब्रिटिश का हो जाएगा। यहाँ पे एरिया सेल्सिट और वेसिन उनके पास चला जाएगा। 1790 टू 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। द वॉर एंडेड विद अ ट्रीटी कॉल्ड सेरिंगमपट्टनम इन 1792। यहाँ पे इस ट्रीटी के तहत टीपू जो है वो हाफ ऑफ हिज किंगडम उसको इंग्लिश को देना पड़ता है, लेकिन ही हैज टू पे ₹3 करोड़ जो वॉर एंडमेंट देना पड़ता था। टीपू हैड आल्सो बी सरेंडर टू ऑफ हिज सन एज अ सिक्योरिटी टू द सिक्योरिटी टाइप टू ब्रिटिशर टिल ही पेड हिज ड्यू। बाद में एंड हो जाती है ये वॉर, फिनिश कर दी जाती है। 1793 के अंदर
परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल बनता है। दिस इज एन डेट, इट हैज एन इम्पैक्ट और इवेंट वी कैन कॉल इट, इसका पड़ता है इंपैक्ट। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आप सब जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। ये परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंडिया के लिए बहुत ही डिजास्टर था। डिजास्टर मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को क्यों था, इंक्लूडिंग बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर हुआ, पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन कर्नाटका, वाराणसी एंड सम अदर एरियाज में। विद द परमानेंट सेटलमेंट यहां पे क्या होता था कि जमींदार को इसका हेड बना दिया जाता था, पीजेंट को पे करना पड़ता था, और इसकी वजह से यहां पे ग्रेट फेमिन वगैरह भी आए थे और पीजेंट रिवॉल्ट भी हुए थे। क्रॉनिकल ऑर्डर के साथ देखें तो 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ एंड डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान। और फिर मैसूर के अंदर वापस आपको क्या देखने को मिला, मैसूर के अंदर वाडिया डायनेस्टी को फिर से मौका मिला। वाडिया डायनेस्टी वहां पे फिर से वापस आई, लेकिन यहां पे आपको याद करना पड़ेगा कि यहां पे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उनको अंडर रहना पड़ा ब्रिटिश के, तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। 1802 को ट्रीटी ऑफ बेसिन हो जाता है। ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है दिसंबर 31, 1800 पैक्ट बिटवीन द बाजीराव सेकंड, मराठा के पेशवा थे, और पूना के इन द इंडिया एंड द ब्रिटिश इट वाज डिसीव स्टेप इन द ब्रेक ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी को खत्म कर दिया गया। The pact led to directly the East India Company annexation of the Peshwa's territory in Western India. So पेशवा जो कल तक एक 5 कॉन्फेडरेसी के अंदर थे, उनको खत्म करने के पीछे 1802 का बहुत बड़ा हाथ है। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हो जाती है। ये पैक्ट था जिसके बाद चार्ल्स टी मैकटिल रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रंजीत सिंह के साथ होता है द सिख किंगडम ऑफ पंजाब। द ट्रीटी सेटल द इंडो सिख रिलेशन फॉर ए जनरेशन। काफी समय तक जो है हालात यहां पे ठीक रहे। उसके बाद होता है 1829, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम प्रोहिबिट कर दी गई थी। बंगाल के अंदर सती रेगुलेशन एक्ट पास कर दिया गया था और उसके बाद बैन भी हो गया ये। ब्रिटिश इंडिया वाज पास्ड एट December 14 बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके पीछे राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। रेगुलेशन डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ सती इज रिवॉल्टिंग द फीलिंग ऑफ द ह्यूमन नेचर, और उसके बाद इसके ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। उसके बाद आपको याद होगा राजा राम मोहन राय 1813 को विजिट करते हैं इंग्लैंड के अंदर, विजिट इंग्लैंड एज एन एम्बेसडर ऑफ द मुगल किंग टू इंश्योर दैट द बैंटिंग रेगुलेशन बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज नॉट ओवरटर्न। ये ऐसा था इसलिए गए थे ताकि उन्होंने जो प्रैक्टिस बैन ऑन प्रैक्टिस किया था कहीं उसको वापस से खत्म ना कर दिया जाए। ये सोशल रिफॉर्मर भी इनको कहते हैं हम लोग, ये मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया इनको, शाइनिंग स्टार भी कहा गया इनको। काफी सारी इनके द्वारा ब्राह्मण समाज की रचना भी की थी, इन्हीं के द्वारा आपको याद है आत्मीय सभा भी बनी थी। ही वॉज द ग्रेट लीडर। इन्होंने सोशल रिफॉर्म के अंदर विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की थी, इन्होंने वेदास की भी बात की थी। तो ये पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने ही स्टार्ट की थी। 1839 को डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जब हो जाती है एज 59 लाहौर के अंदर, his समाधि इन द लाहौर पाकिस्तान द ब्रिटिश annexed the Sikh Empire in 1849 and the death of the second Anglo-Sikh war हुआ। इनकी डेथ क्यों याद रखनी पड़ती है, क्योंकि इसके इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, वरना हम डेथ वगैरह याद नहीं रखते। 42 से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर अगर आप देखेंगे इंटरफेयर ब्रिटिशर ने कहा कि हम लोग पूरे अफगान एरिया को अपने अंडर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको रशिया का डर था। उसके लिए इन लोगों ने रिप्लेस अफगानिस्तान रूलर दोस्त मोहम्मद खान को हटा के शाह जोजा को रखा विद द हेल्प ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन वहां पे रिवॉल्ट होता है और लोग कहते हैं कि दोस्त मोहम्मद को वापस लाया जाए, लेकिन बहुत समय तक जब रिवॉल्ट हुआ तो फिर डेफिनेटली शाह जोजा था जो वो पपेट नवाब था, इसलिए उसको हटा के वापस कर दिया गया। याद करिएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुई है वो 1845 से 46 हुई। सिंध was annexed. British were telling with energy establishment at Kennet at Firozpur and aimed the acquisition and mutual demands of the British Army invaded Punjab. पंजाब को अपने अंडर कर लिया। तो समझ लीजिएगा 1845 से 46 पंजाब आपके हाथ से निकल गया। The war was fought and the victory was in the British side. Outcome of this war, the peace pact called the Treaty of Lahore, ये हुई और इसके बाद ये सारा का सारा एरिया उनके अंडर चला गया। उसके बाद 1852 के अंदर सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर द ट्रीटी ऑफ यंदोबा याद होगा आपको की गई थी, साइन इट बिटवीन द कंपनी ऑफ फेब 2 1480-26। फॉर नेक्स्ट 20 ईयर तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, बहुत पीसफुली सब कुछ चला, लेकिन बाद में फिर से हालात खराब हो गए।
1853 के अंदर फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन की गई बिटवीन द बॉम्बे एंड थाना एंड द टेलीग्राफ लाइन इन कोलकाता। आप कमेंट के सेक्शन के नीचे बताइएगा कि उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे, और मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया, बहुत ही बड़ा नाम है और काफी सारी डेवलपमेंट उन्होंने की थी। 1857 के अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, taken place in India. The revolt of 1857 started on the 10th May when the company Indian soldier at the Meerut rebel। और याद करिएगा, आपको याद है कि 1857 की क्रांति के ऊपर तो पूरा बुक ही लिखी गई है। कॉल द स्पॉय म्यूटनी भी कह सकते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कह सकते हैं, रेबेलियन ऑफ 1857, रिलीजन वॉर भी कहते हैं, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये एक ऐसा वॉर था जिसने भारत की आजादी को एक नया रूप दिया। 1861 के अंदर याद करिएगा बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की होती है, रिगार्डेड एज आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, बहुत ही बड़े मॉडर्न इंडिया में। और आपको याद है हेल्ड बाय W.B. Yeats, रविंद्रनाथ टैगोर वाज एज अ बंगाली पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, पेंटर भी थे, वाज हाईली इन्फ्लुएंस इन द इंडियन कल्चर टू द वेस्ट। ये चाहते थे कि वेस्ट के अंदर सारे भारत के लोग इनको या भारत को पहचाने। उसके बाद 1869 में बर्थ ऑफ महात्मा गांधी हुई, तो आपके फादर ऑफ नेशन है तो वैसे भी याद रहेगा। 1885 को फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बॉम्बे इन दिसंबर 1885 बाय नन अदर देन वी कॉल्ड A.O. ह्यूम। एंड यहाँ पे उस समय लॉर्ड डिफरेंट थे। इनको बनाने में दो बंदों का बहुत बड़ा नाम था, एक तो आपको याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, और दूसरा नाम आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो क्या है, आनंदा मोहन बोस। याद रखिएगा इसमें 72 डेलीगेट्स थे और यहाँ पे 9 रेजोल्यूशन पास किए गए थे जब फर्स्ट कांग्रेस सेशन हुआ था। नेक्स्ट 1889 के अंदर बर्थ ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू होता है। ये वही पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने भारत के अंदर सोशलिज्म लाया था। ये वही पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने 1920 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था। ये वही पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं जिनको हम ये कहते हैं कि इन्होंने राजा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया। ये वही पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। ये वही पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने 1936 से के 2 सेशन कंप्लीट किए और उनके जो है उनके अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया। तो इन काफी अलग अलग चीजें, ये वही पीटी जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने कराची सेशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर बात की गई थी। 1897 के अंदर ब्रिटिश बर्थ ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या याद रखने पड़ेगा, 1939 का इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने कहा था कि हमें वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमें सीधा इनके ऊपर अटैक ही कर लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को आप INA के लिए याद रखें, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी, हिंद स्वराज फोर्स बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस को इसलिए भी याद रखा जाता है कि 1929 के सेशन में कांग्रेस के अंदर ये उनके साथ भी थे। फिर याद करिएगा कि 1937 के अंदर से लेकर 1938 के अंदर कंफ्यूजन पैदा हुआ था, इनको रिजाइन भी करना पड़ा था। 1905 को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है। फर्स्ट पार्टीशन थी जो लंदन में अप्रूव की थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया ने। मिनट ऑफ लॉर्ड कर्जन ऑन द टेरिटोरियल रेजोल्यूशन वाज रिटन द 1 जून 1903 को किया गया। 2 फैक्ट को फाइनल स्कीम ऑफ बंगाल डिवीजन वाज सेंट फॉर द सैंक्शन, लंदन भेजी गई और 19 जुलाई को इसको फाइनली जो है बंगाल से अलग कर दिया गया था। उसके बाद 1906 के अंदर फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग लेड डाउन बाय, किसने की थी मुस्लिम लीग की, सलीमुल्ला एट ढाका, तो बांग्लादेश के थे, तो याद करिएगा इन्होंने मुस्लिम लीग को बनाया। और उसके बाद 1911 दिल्ली दरबार लगाया गया, किंग एंड क्वीन विजिटेड इंडिया और दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया था 1911 के अंदर। याद करिएगा इस दरबार के अंदर ये तब हो रहा था जब भारत के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब थे। उसके बाद दरबार ऑफ द 19 मार्केट द सक्सेशन ऑफ द किंग जॉर्ज। This darbar was hosted of 2 reasons. One, it was the only one attended by the emperor himself, and the second, this was where the shifting of the imperial capital from Kolkata to Delhi was announced. तो एक बहुत ही बड़ा दिन मनाया गया। उसके बाद 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन हो जाती है। याद करिएगा इसके जो मेंबर थे, पावर फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट एंड आल्सो फाउट ऑन द साइड ऑफ अदर लाइस। The main member of the central power were the Germany, Austria, Hungary, Ottoman Empire and Bulgaria। उसके बाद ही आफ्टर कीप को भी इसमें ऐड होते हुए देखेंगे। 1916 के अंदर लखनऊ का पैक्ट होता है, साइनेड बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। 1916 याद रखिएगा, Lucknow Pact was agreement which held at Lucknow in 1916 at the joint session of both the parties, Muslim League and the Indian National Congress। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो जाती है
और 1918 के अंदर 1919 के अंदर एक एक्ट पास होता है जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर. The sole purpose of this act was to ensure India for their representation in the government, and the most important was British troops fired a large crowd of unarmed men in India, जिसको हम जलियांवाला बाग भी कहते हैं. इसी 1919 में आपको एक और रोल एक्ट के बारे में भी पता चला होगा कि एक एक्ट भी पास किया गया था. 1920 के अंदर खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दी जाती है. लॉन्च करने से पहले खिलाफत कमेटी बनती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी, और कंट्री के अंदर ये ऑर्गेनाइज की जाती है. खिलाफत कमेटी लॉन्चेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 31 अगस्त 1920. द कांग्रेस मेट इन द स्पेशल सेशन इन सितंबर 19 एट कोलकाता. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. 1927 के अंदर बाइकॉट साइमन कमीशन आ जाता है. उससे पहले दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि 1924 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनते हैं गांधी, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने. 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू को प्रेसिडेंट बनाया गया और 1926 के अंदर सोशल वर्क किया गया और 1927 के अंदर बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन किया गया. 1928 डेथ ऑफ लाला लाजपत राय की भी हो जाती है. इस समय हालात भी बहुत ज्यादा खराब थे साइमन की वजह से. 1920 रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज पास्ड एट लाहौर सेशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये पास किया गया. इसके प्रेसिडेंट आईएनसी के प्रेसिडेंट जो थे. इससे पहले 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट भी आई थी जिसको वापस अपोज भी कर दिया गया था. याद रखिएगा, मैंने अपने बच्चों को, ये क्रॉनिकल ऑर्डर है तो हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं. 1930 को डांडी मार्च यूज की गई बाय महात्मा गांधी. अप्रैल 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड और उस समय के वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे और एसओएस जो थे वो लॉर्ड कौन थे भाई? ब्रिकनहेड थे. ठीक है, ये याद करिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पास जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया था. रेजोल्यूशन 1929 में पास किया था और ये सबरीमती आश्रम से शुरू हुआ. 1931 गांधी इरविन पैक्ट होता है. इरविन पैक्ट में ये होता है कि आपको हमारे साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑन 1 मार्च ऑफ 1931. 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो जाता है. इससे पहले 1932 का पूना पैक्ट भी होता है, पूना पैक्ट, और उसमें यह कहा जाता है कि अंबेडकर जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम नहीं लेंगे. गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया. इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट एनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एट दैट टाइम और जो आज भी हमारे संविधान का पार्ट है. 1937 को प्रोविजनल ऑटोनॉमी दी गई. कांग्रेस फॉर्म मिनिस्टर्स, यहां पे इनकी जीत हो जाती है, इलेक्शन लड़ा जाता है. इसी के साथ 1934 के अंदर गांधी जी जो है रिजाइन कर देते हैं. कहां से? आईएनसी से. 1936 के अंदर आपको पता है कि गांधी जी यहाँ पे आपकी वारदा स्कीम के बारे में भी बता देंगे और फिर वारदा स्कीम से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी आ जाएगी. उसके बाद आपको याद है कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड बिगन होता है. ए कॉन्फ्लिक्ट की वर्चुअली अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ड्यूरिंग द ईयर 19 और एक्सेस पावर और फिर से लड़ती हैं. ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ये सारे जुड़ते हैं. बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन हिस्ट्री दैट लास्ट ऑलमोस्ट 6 ईयर तक चला. इंडिया को भी ड्रैग किया जा रहा था. 1941 के अंदर एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया, डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था. सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया को छोड़ दिया. 1941 gone to be Germany to work for the Indian independence. Rabindranath Tagore also called a Gurudev passed away on 7 August 19 at Jorostunka, Kolkata in his ancestral home. उसके बाद 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन यहाँ पे अराइव होता है. उससे पहले हमें कुछ ऑफर दिए जाते हैं जिसको हम कहते हैं अगस्त ऑफर. उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं. फिर हमें मिलता है क्रिप्स मिशन जिन्होंने उसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देती है ऑन अगस्त 8 को. याद रखिएगा, हमारे पास वैसे अगस्त ऑफर आते हैं, क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मानते हैं. 1943 से 44 बंगाल का एक फेमिन आया था. ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत हालात बहुत खराब थे. बंगाल, बिहार बिटवीन 17 with 1/3 of the population. Estimated 10 million people were died of starvation, famine, strictly epidemic. Also the region of Assam, Orissa, Jharkhand and Bangladesh, the territory when they ruled by the British East India Company. बंगाल फेमिन के बाद अगर आप देखेंगे तो 1945 के अंदर ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी रेड फोर्ट के अंदर चला. शिमला कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंडेड हो जाता है यहाँ पे. 1946 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन इंडिया की ओर आता है. कैबिनेट मिशन एम टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया. द कैबिनेट मिशन वाज हाई प्रपोजल मिशन सेंड इनटू द ब्रिटिश. किस तरीके से भारत का जो है हम लोग पावर दे देंगे. फेब 1946 इंडिया द इटली, उस समय इटली जो है वहां का प्राइम मिनिस्टर था.
द मिशन हैड 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो पहले भी आ चुके थे, एवी अलेक्जेंडर। और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पावर कब ट्रांसफर कर दिया जाए। 1940 the 57 division of India and Pakistan became a separate independent dominance. Partition outlined the India Independence Act 1947 and resulted in the dissolution of the British Raj, Crown rule in India. The two self-government बना दी गई, डोमिनियन दोनों को मिले। इंडिया पाकिस्तान लीगली केम इनटू द एग्जिस्टेंस मिडनाइट ऑफ द 15 अगस्त। 14 अगस्त जो है पाकिस्तान मनाता है और 15 अगस्त इंडिया मनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब upschistoryguru@the@gmail.com। लेट्स and you can call me on this and do remember आज मैंने आपको history A to Z within no time बताया। This was the chronicle order, I thought maybe you should remember। Hopefully ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। chronicle order में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चा कहता है कि कहाँ है chronicle order, and this chronicle has been taken from the book of Spectrum। So thank you so much for your love and support always। Take good care of yourself, stay safe and stay blessed। May Allah bless you all। Sooner or later you all are going to be an IAS officer। Please pray for me। जब तक मेरी हेल्थ है तो भाई जितना हो सकता है मैं करता रहूंगा। And I hope आज की क्लास अच्छी लगी होगी। Make it a chronicle order in a just one page। एक chronicle order पेज पे बना दें and do share with your friends and share this video as much as you can। और अपना प्यार मोहब्बत इस चैनल के साथ बना के रखिएगा। और मिलूंगा कल सेकेंड पार्ट में जहां पे हम एंशिएंट हिस्ट्री का chronicle order देखेंगे। That is quite important। And then in the third video, we are going to show you the medieval chronicle order। Bye-bye, stay safe and stay blessed।